गोपिकाएं भगवान से निवेदन करती है, लाला इस दुनिया में आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है जो मेरे ऊपर कृपा कर सके, जो मेरे ऊपर करुणा कर सके। तीनों लोगों को चलाने वाले आप ही हो। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी कान्हा बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। जय हो बाके बिहारी सरकार। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। ओ मेरे जीवन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे जीवन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाल। मेरी विनती बारंबार, ओ मेरी विनती बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरी विनती बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ
सब दुखड़े मिट जाए। इस सेवक से क्यों नहीं प्यार, इस सेवक से क्यों नहीं प्यार, बना दो बिगड़ी मेरी। इस सेवक से क्यों नहीं प्यार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी कान्हा बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी कान्हा बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपिकाएं कन्हैया से निवेदन करते हैं कि मुरहर रंधन समय माकुर मुरलीरवम मधुरम नीरस में धो रसता रसानुरप्येति कृषि सरिता। बिहारी जी, जब आप पेड़ों का वादन करते हैं तो हमारा हम में नहीं रहते। श्वास तो चलती है पर मैं क्रियाहीन हो जाती हूँ। कन्हैया ने कहा इसमें मेरा क्या दोष है? तो लाला आप तो सावरे सलोने हो घनश्याम जी, आप ही कृपा कर सकते हो। भगवान नित्य ही उन गोपिकाओं को, उन ग्वाला वालों को, माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद बाबा, सभी ब्रजवासियों को, वृंदावन वासियों को नित्य नूतन लीला का वह प्रसाद प्रदान करते हैं। आनंद ही आनंद है। परंतु आज जो गोपिकाएं एक वर्ष से रोज यमुना नहाती हैं, यमुना में स्नान करते हैं और स्नान करके वृंदावन में कात्यायनी माता का पूजन करते हैं और कात्यायनी माता से एक ही वरदान मांगती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, यदि आप मेरे पूजन से प्रसन्न हो जाना तो नंद का छोरा मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। अब कथा, हालांकि यह योगेश्वर श्री कृष्ण की कथा है, जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। अब विचार यह करना है कि जो गोपिकाएं माता कात्यायनी का पूजन करती हैं, उनकी उम्र किसी की 40, किसी की 45, किसी की 20, किसी की 30 है और भगवान श्री कृष्ण की आयु सिर्फ 7.5 वर्ष है। 7.5 वर्ष। अब 7.5 वर्ष यदि मान लीजिए परीक्षित ने सुखदेव जी को पूछा, यद्यपि परीक्षित ज्ञानवान है, उनको यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं थी, पर उन्हें पता था कि आने वाले घोर कलयुग में जो जीव होंगे उनकी बुद्धि प्रायः है काम वासना में लिप्त रहने वाली होगी। उनको हर जगह पर काम का ही दर्शन। हाँ, कलयुग में जो प्राणी होंगे, चाहे वह ज्ञानवान ही क्यों ना हो, कैसे होंगे? बोले रमन्ते महिषा इवा पुत्रस्योत्पादने दक्ष अदक्षा मुक्ति साधने
कहा है कि जो कलयुग में बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े संत हैं, महंत हैं, भगवंत हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, ऐसे महात्मा होकर के भी उनको भी काम के जाल में फंसने का खतरा बना रहे। और यही कारण है कि बड़े बड़े संत 2-4 साल के बाद उनकी पोल पट्टी खुल जाती है और बेचारे वहीं पहुंचते हैं जहां कन्हैया जी का जन्म हुआ था। यही कारण है। एक निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में चारों वर्णों का निरूपण है। ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है और शूद्र का धर्म क्या है। परंतु सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जैसे जैसे कलयुग आएगा ये चारों ही वर्ण के लोग अपने अपने धर्मों का त्याग। सुखदेव जी ने कहा है कि ब्रह्मचारी को चाहिए कि लकड़ी की बनी हुई स्त्री का अपने पैर से भी स्पर्श ना करे। काम के प्रवेश होने का खतरा है। काम इतना सूक्ष्मतम है कि महान से महान ज्ञानी के भीतर भी कब प्रवेश हो जाए कोई जान नहीं सकता। सुखदेव जी ने तो यहां तक कहा कि माता स्वस्था दुहित्रावा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम समपिकर्षति। अब कितनी सुंदर बात है। सुखदेव जी कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को भी एकांत में यदि बेटी जवान हो जाए, बिटिया बड़ी हो जाए, युवती हो जाए, तो पिता को बेटी के साथ एकांत में निवास नहीं करना चाहिए। यदि बेटा बड़ा हो जाए, बेटा जवान हो जाए, तो माँ को भी ऐसे जवान बेटे के साथ में एकांत में वास नहीं करना चाहिए। माता स्वस्था दुहित्रा, बहन, बेटी और माँ, ये तीन ही रिश्ते सबसे पवित्र माने गए हैं। बहन, बेटी और माँ, इन तीनों के लिए पुराण में कहा है कि यदि भाई और बहन दोनों ही बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो, तो इनको भी एकांत में वास नहीं करना, क्योंकि ये मति की गति किसी के समझ में आती। कन्हैया जी की उम्र 7.5 वर्ष की है। गोपिकाएं भगवान भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं, कहती हैं, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। माँ, आप मुझे नंद का छोरा पति बना दो। कल की कथा में हम सुन रहे थे कि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपी कौन? व्हाट इज द मीन्स ऑफ गोपी? इन 10 इंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इन 10 इंद्रियों से हम जिन जिन इंद्रियों से कन्हैया के कथा का पान करते हैं, उनके दृश्य का पान करते हैं, उनकी कथा का पान करते हैं, चरणामृत का पान करते हैं, हाथों से सेवा पान करते हैं, चरणों से चल करके तीर्थ का पान करते हैं, वह सभी इंद्रियों का नाम है गोपी। गो माने इंद्री, गो माने इंद्री, पी माने कृष्ण कथा पिबती इति गोपी। गोपी बनने के लिए हमें स्त्री का रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज उन गोपिकाओं के तपस्या का फल पाने का समय निकट आ गया। और भगवान ने क्या किया? शरद ऋतु का वह दिव्य आगमन हुआ है। शरद ऋतु आगमन हुई और इधर भगवान श्री कृष्ण ने आज निधि वन में जाकर के सुंदर वेणु का वादन किया। निधि वन में भगवान ने बांसुरी बजाई। पूर्णिमासी शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान राकेश अपनी 16 कलाओं से इस पृथ्वी को, इस मेदिनी को प्रकाशित कर रहे हैं, आप्लावित कर रहे हैं। भगवान ने जाकर के वेणु का वादन किया।
भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। कितनी सुंदर बात है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज है पूर्णिमासी की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात। भगवान चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से चांदनी बिखेर रहे हैं और भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया का आधार लिया। योग माया उपाश्रितः, कन्हैया ने योग माया का आश्रय लिया। कन्हैया ने कहा योग माया आज हमें तुम्हारी जरूरत है। कन्हैया ने वेणु का वादन करने लगे, बांसुरी बजाई कन्हैया। रात्रि का समय, शाम की बेला, और शाम के समय ही माताओं के पास बहुत से काम होते हैं। कोई माँ अपने बेटे का श्रृंगार कर रही थी, कोई माता अपना स्वतः का श्रृंगार कर रही थी, अरे कोई मैया तो कड़ाही में डाल करके गाय के दूध को औट रही थी, महाराज खोवा बना रही थी। जिन जिन गोपियों के कान में भगवान की बांसुरी की तान गई, तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित प्रत्येक गोपियों को भगवान की बांसुरी से अपना अपना नाम सुनाई दे रहा है। मानो कन्हैया की बांसुरी सबका नाम पुकार करके बुला रही हो। एक गोपिका तो श्रृंगार कर रही थी, एक आंख पे काजल लगा पाई बेचारी ने, इतने में उसके कान पे बांसुरी की तान गई। फिर तो काजल की डिब्बी फेंक दिया, एक आंख में काजल, दूसरा आंख ऐसे लेकर के चल पड़ी। एक तो चोटी गूंथ रही थी, वहीं पर चोटी को छोड़ा और कन्हैया की उस तान को सुन करके दौड़ पड़ी। ये भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं की भक्ति की जो महिमा है, जो कथा है, जो पराकाष्ठा है, वह जल्दी से समझ में आने वाली नहीं है। इसके लिए भगवान के शरण में रहना होगा, उनसे कहना होगा कि राम करें